अब है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? ये संघ एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से अब प्रतिक्रिया ये दी जा रही है, सफाई दी जा रही है, नहीं नहीं उनके बयान को तोड़ मरोड़ दिया गया, हमारी ये बात मान लो। अंदर खाने से ये खबरें भी प्लांट की जा रही हैं। आप देख कैसे रहे हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को? देखिए, आशुतोष जी ने जो कहा है उससे लगता है कि उनकी उंगलियां बिल्कुल नब्ज पर रखी हुई हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं, मैं उनके विश्लेषण से पूरी तरह सहमत हूं। मैं इसको दो चरणों में देखता हूं। पहला चरण यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बार बार भाजपा को कह रहा है कि आपका नुकसान हुआ है, आपका बहुमत चला गया है, आपकी सीटें कम आई हैं। नरेंद्र मोदी की योजना यह है कि ये बताना हम जीत गए हैं, हम हारे नहीं है चुनाव। भाजपा के प्रवक्ता यानी दो चुनाव परिणामों की दो बिल्कुल अलग अलग रीडिंग है। भाजपा कह रही है हम चुनाव हारे नहीं है, हम जीत गए हैं, हमने एनडीए को, हमारे नेतृत्व में एनडीए जीत गया, हमने सरकार बना ली है, नरेंद्र मोदी मुख्य प्रधानमंत्री हो गए हैं। और संघ कह रहा है कि आप चुनाव हार गए हैं और हार के ये कारण है। ये है दोनों की मुख्य टकराहट। ये पहला चरण है। दूसरा चरण तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी का पुनर्गठन होना शुरू होगा, उसे एक नया अध्यक्ष मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को एक नेता के दबदबे से पुनर्गठन में निकाला भूमिका जाएगा। चाहता है क्या संघ? या जो जेपी नड्डा ने बयान दिया था वो ऐसे तो दिया नहीं जाता और खुद उनके मन में आ गया? ऐसा भी नहीं हो सकता कि जेपी नड्डा बिना ऊपर से हरी झंडी के ये कह दे कि अब हम सक्षम हो गए, अब संघ की जरूरत नहीं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी को वास्तव में 300 से ज्यादा सीटें मिल जाती तो जेपी नड्डा ने जो कहा वही होता। देखिए, महाराष्ट्र से और नागपुर से क्या संकेत आ रहे हैं? वहां संकेत ये आ रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी को 300 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तब फिर संघ अपने प्रचारकों को धीरे धीरे करके भाजपा से वापस लेना शुरू कर देगा और भाजपा में बड़े पैमाने पर पार्टी संघ के दायरे के बाहर के लोगों को और ज्यादा, पहले ही से बहुत ज्यादा लोग ले आए हैं, उनको ले आया जाएगा। उनकी वफादारी मोदी और शाह के प्रति होगी, संघ और हिंदुत्व की विचारधारा के प्रति नहीं होगी। अब संघ अपनी उस पार्टी को जिसको उसने जन्म दिया था उसको दोबारा अपने प्रभाव के तहत लाएगा। यही होड़ है। और इसी होड़ में अगर नरेंद्र मोदी ने बहुत टांग अड़ाई या उसको नहीं करने दिया तो वो संकट नरेंद्र मोदी की कुर्सी पे तक जा सकता है। क्योंकि ये बिल्कुल सीधी बात है, संघ ये करेगा। अगर ये संघ को नरेंद्र मोदी ने नहीं करने दिया या कोई दिक्कत पैदा हुई तो नरेंद्र मोदी तो उसके लिए दो चीजें अब है क्या, दो चीजों पर हमारी निगाह बहुत जरूरी हो जाती है। पहली बात, उत्तर प्रदेश में हार की समीक्षा किस तरह से की जाती है? मैं शब्दों पर गौर कीजिएगा, किस तरह से समीक्षा होती है और बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बनता है? बिल्कुल ठीक बात है, दोनों बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। उत्तर प्रदेश में बार बार आ रहा है गद्दारी की गई, गद्दारी की गई, गद्दार कौन है? तो सवाल ये, समीक्षा में पता लगेगा ना गद्दार कौन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसने गद्दारी की? जो कौशाम्बी वाला राजा भैया के प्रभाव वाला इलाका है उसमें किसने गद्दारी की? ये सब बातें निकल के आएंगी। किसने कितनी शह दी, किसके ऊपर उस शह की आंच जाएगी? कल गोरखपुर में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की मुलाकात होगी संघ प्रमुख भागवत जी से, उसके भी कुछ मतलब निकाले जाएंगे। वो बिल्कुल नहीं, मैं और थोड़ा पॉइंटेड कर देता हूं सवाल को। क्या योगी आदित्यनाथ पर हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा या टिकट आवंटन जिसके कहने पर किया गया, यानी कि दिल्ली के इशारे से जो फैसले लिए गए, या सांसदों की नाराजगी जो लोकल लेवल पर थी उसे नजरअंदाज किया गया, या वाराणसी की इलाके की 12 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी हार गई, क्या ये भी समीक्षा के दायरे में आएंगे? यहां जिम्मेदारी तय होगी क्या? हर चीज समीक्षा के दायरे में आएगी। देखिए, समीक्षा तो यह भी होनी चाहिए कि 33 सीटें भाजपा ने जीती हैं वो कैसे जीती और जो 43 हार गई वो कैसे हार गई। और देखिए, समीक्षा तो पूरी होनी चाहिए। देखिए, जिन लोगों से रिपोर्ट मांगी जा रही है उन लोगों ने कभी फीडबैक ये भी तो दिया था कि ठीक है, तो ये लड़ाई ये दरअसल क्लियर एंड प्रेजेंट एक टसल शुरू हो गई है। 20 सेकंड का मैं कमेंट चाहूंगा प्रभु आपसे आखिर में। ये लंबी चलने वाली लड़ाई है, ये आपसी छोटा मोटा मन मुटाव है, या दरअसल कोई कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की जा रही है? और यूपी में क्या किया जाता है, कैसी समीक्षा और अध्यक्ष कौन बनेगा बीजेपी? दरअसल उन जवाबों में इन सवाल जो हम खड़े कर रहे हैं वो पेश होते आएंगे।
संदीप, आपने जितना सवाल लगाने में समय लिया उतना समय दे दीजिए। बिल्कुल प्लीज। पहला सवाल का यूपी का दूंगा। आप यूपी के ऊपर बार बार बिल्कुल कंसंट्रेट करें सवाल यूपी के ऊपर। भाई फडणवीस साहब वहाँ पर 28 सीटें लड़े, 9 जीते, तो उसके ऊपर कोई इंक्वायरी समीक्षा होनी चाहिए। वो भी सोचने की बात है। राजस्थान के अंदर आपके बजरंग लाल शर्मा बैठे हुए हैं, वहाँ 11 सीटें हार गए आप, उस पर क्यों नहीं होनी चाहिए? तो यूपी के ऊपर फोकस क्यों जाए? क्योंकि एक इंटरनल डायनेमिक्स ऐसी है यूपी के बारे में जिसके ऊपर आप योगी जी के ऊपर एक फोकस करना चाहते हैं। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी नॉर्थ और वेस्ट के अंदर 83-80 की सीटें आ रही हैं। अगर उड़ीसा के अंदर और तेलंगाना के अंदर जीती तो 200 पे आ जाती सीटें जा करके। इसलिए समीक्षा तो पार्टी करेगी कि सब जगह पे हार कैसी हुई है, और असेंबली बस, क्योंकि हमारे पास फिगर्स आती हैं, हर असेंबली से पता लग जाएगा कहाँ पर क्या हुआ। और नए अध्यक्ष को लेकर क्या सवालों के जवाब मिलेंगे? हाँ, वही उसी का आराम है। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी पार्टी हिंदुस्तान की, क्या वर्ल्ड की सबसे पार्टी के अंदर ना कोई प्रधानमंत्री का ऑल्टरनेटिव है और ना पार्टी के अंदर नड्डा के बाद कौन, इसका आंसर भी नहीं है। मतलब लीडरशिप की बैंकरप्सी हो गई है जिस पार्टी के अंदर। तो इन सवालों के जवाबों में काफी कुछ पता लगेगा। ये नूरा कुश्ती है, असल कोई तसल शुरू हो गई है।